क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.2 के पहले का इंट्रोडक्शन। ठीक है, 3.2 के पहले का इंट्रोडक्शन एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से। ठीक है, इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट के बेस पे ही सारे के सारे क्वेश्चन हैं। वो स्टेटमेंट क्या है कि द सम ऑफ द मेजर्स of the external angle of any polygon is 360। यदि ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में कोई भी एक लाइन को हम आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, कितने एंगल बनेंगे? पहला एंगल ये बनेगा, दूसरा एंगल ये बनेगा और ये लीनियर एंगल बनेगा। ठीक है, इस एंगल को एक्सटर्नल एंगल नहीं बोलते हैं। जो लीनियर जो लाइन पे बनता है उसको एक्सटर्नल एंगल नहीं बोलते हैं। ये इंटरनल है और ये एक्सटर्नल एंगल है जो कि ट्रायंगल के बाहर है। ठीक है, तो एक्सटर्नल एंगल जितने भी इस ट्रायंगल में बनेंगे तो एक्सटर्नल एंगल एक लाइन के एक लाइन सेगमेंट को आगे बढ़ाने से सिर्फ एक ही एक्सटर्नल एंगल बनता है। ठीक है, इस लाइन को ये साइड में बढ़ाया, इस लाइन को इस साइड में बढ़ाया, किसी भी लाइन सेगमेंट को एक साइड में आप बढ़ा सकते हैं। जैसे इसको इस साइड में बढ़ाया तो इसको ये साइड में बढ़ाइए और इसको ये साइड में आप आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो क्या क्या बनेगा? फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, फर्स्ट एक्सटर्नल एंगल, सेकेंड एक्सटर्नल एंगल और थर्ड एक्सटर्नल एंगल। ये तीनों एक्सटर्नल एंगल का सम, यदि ये x है, ये y है और ये z है, तो तीनों का सम हमेशा क्या होगा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, ट्रायंगल के केस में भी 360 होगा और ये यदि क्या है, कोई भी क्वाड्रिलेटर हो, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रेक्टेंगल हो, चाहे वो कोई भी क्वाड्रिलेटर हो। ठीक है, तो ऐसा हम लेते हैं क्वाड्रिलेटर। ठीक है, ऐसा क्वाड्रिलेटर लेते हैं। तो इसका एक लाइन, ये लाइन को आगे बढ़ा लीजिए, इस लाइन को इधर आगे बढ़ा लीजिए, इस लाइन को इधर आगे बढ़ा लीजिए, इस लाइन को इधर आगे बढ़ा लीजिए। ठीक है, एक ही साइड में बढ़ेगा क्योंकि दूसरे साइड में यदि बढ़ेगा तो ये इसको क्रॉस कर जाएगा, इसलिए एक साइड में ही बढ़ेगा। अब ये एंगल कौन सा हुआ? एक्सटर्नल एंगल। इस एंगल को एक्सटर्नल एंगल बोलेंगे, इसको एक्सटर्नल एंगल। तीन ही एंगल बनता है, एक तो लीनियर, एक तो इस लाइन पे बना हुआ 180 डिग्री होगा, इसको हम बोलते नहीं एक्सटर्नल, क्योंकि इस लाइन से एक्सटर्नल ये साइड ही बनता है। ठीक है, वैसे ही इसमें ये एक्सटर्नल एंगल होगा और इसमें ये एक्सटर्नल एंगल होगा। जो इसका वैल्यू x, इसका y, इसका z और इसका p रखेंगे तो x प्लस y प्लस p प्लस z प्लस p इक्वल टू क्या हो जाएगा? 360। यानी हर एक केस में चाहे वो कितने भी साइड्स का शेप हो, ठीक है, क्लोज्ड शेप जो है कितने भी साइड्स का हो, यानी कि वो ट्रायंगल हो, हेक्सागोनल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, कुछ भी हो, उसके टोटल एक्सटर्नल जो है उसका मेजर्स, एंगल का मेजर कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, इसके लिए एक आपके याद रखने के लिए बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है पॉइंट कि यदि मान लीजिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसा है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है? पेंटागन है ये। ठीक है, तो पेंटागन के लिए हमको क्या निकालना है? एक्सटर्नल एंगल निकालना है। एक्सटर्नल एंगल कितना होगा? यदि मान लीजिए ये एंगल 1 है, इसको थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, ये एंगल 1 है, ठीक है, ये एंगल 2 है, ठीक है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है और ये एंगल 5। ठीक है, तो मैंने क्या बोला? सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल ऑफ एनी पॉलीगॉन। तो किसी भी पॉलीगॉन है, चाहे वो पेंटागन हो, हेक्सागोन हो, कुछ भी हो, उसका क्या होता है? एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 इक्वल टू कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, हमेशा 360 डिग्री होता है। अब जैसे समझिए इसको कि मान लीजिए कि कोई एक पर्सन है, ठीक है,
कोई एक पर्सन है जो इस डायरेक्शन में होके खड़ा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में होके खड़ा है। जब ये इस लाइन में मूव करेगा तो किस तरह से करेगा? सबसे पहले क्या है, ये इस एंगल को लगभग 90 से थोड़ा ज्यादा है, या समझिए 90 है, 90 एंगल की तरफ टर्न लेगा, ठीक है। पहला 90 टर्न लिया, फिर इधर में लगभग 110 डिग्री टर्न लिया, ठीक है। इधर में 110, सॉरी, इधर में क्या किया, ये यहां से ऐसा टर्न लिया, ठीक है। तो इसका टर्न क्या हुआ, 90 के आसपास हुआ। फिर वापस ये टर्न यहां से लिया, ये कितना लेगा, लगभग 45 डिग्री लिया या 60 डिग्री लिया, ठीक है। फिर वापस गया, फिर यहां से एक टर्न लिया जो यहां से सीधा उसको जाना चाहिए, टर्न ले लिया 45 डिग्री। ऐसे यहां पे एक टर्न लिया इसने, और वापस इसने यहां पे एक टर्न लिया, ठीक है, और टर्न लेके वहीं आया। तो जितने बार उसने टर्न लिया, पहले वो इस तरह से था, ठीक है, इस तरह से था, बाद में फिर ये जो है चेंज होके क्या हो गया, ये टर्न इस साइड में ले लिया, इस साइड में टर्न लिया, ये इस साइड में गया, ठीक है। बाद में इस पॉइंट से यदि देखा जाए तो बाद में ये टर्न जो है इस साइड में लिया, ठीक है। भले यहां से लिया, लेकिन यहां से यदि गिनती की तो टर्न ऐसा हुआ। फिर टर्न इधर से लिया, मतलब टर्न जो है वो लगभग ऐसा टर्न, ठीक है। फिर बाद में टर्न इधर से लिया, ठीक है, टर्न लगभग इधर है, और बाद में यहां से टर्न वो वापस यहां ले लिया, यानी जहां पे था वहीं पे वो टर्न लेके आ गया। दैट मीन्स एक पॉइंट पे वो था और उसी पॉइंट पे यदि वो आ गया, इसका मतलब उसने टर्न कितना लिया। यदि एक ही लाइन पे यदि एंगल बनाया जाए तो एंगल कितने का बनता है, 360 डिग्री का बनता है। इसलिए जो वैल्यू है, इन चारों एंगल का जो वैल्यू है वो वैल्यू 360 डिग्री आता है। ट्रायंगल का भी आप लेंगे तो ट्रायंगल में भी सेम टू सेम यही कहानी होता है। ये ऐसा गया, ये ऐसा गया और ये ऐसा गया। कहां पे खड़ा है, मान लीजिए यहां पे खड़ा है, ऐसा खड़ा था, बाद में क्या हुआ, टर्न लेके यूं चला गया, ठीक है। बाद में इधर टर्न लिया, इधर आ गया, फिर टर्न ऐसा ले लिया, यानी फिर वापस यहाँ जहां था वहीं आ गया, यानी कुल मिला के इधर से वो टर्न लेके 360 डिग्री टर्न लिया। इसलिए इसका वैल्यू 360 डिग्री ही आता है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी टर्न लेने में छोटा सा एक मिस्टेक ना हो जाए आपसे, या कोई क्वेरी नहीं आ जाए कि टर्न लेने में हम बोलेंगे कि ये जो टर्न लिया, ठीक है, यहां से इधर गया, ठीक है, और यहां से जब टर्न लिया तो ये कितना डिग्री का टर्न लिया, ठीक है। अंदर के एंगल को हम क्यों नहीं मानते, हमको अंदर के एंगल को क्यों नहीं सपोज करते हैं? तो सपोज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि एक आदमी यदि इस तरफ से खड़ा हुआ है और हम बोलेंगे कि आप 10 डिग्री टर्न लो, तो 10 डिग्री टर्न लेने में क्या होगा कि जैसे ये यहाँ पे है, इस पॉइंट पे यदि टर्न वो ले रहा है, इस डायरेक्शन में वो आदमी जा रहा है, कोई भी पर्सन है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, अब उसको बोलेंगे 10 डिग्री टर्न लो, तो 10 डिग्री बहुत छोटा होता है तो हल्का सा टर्न लेगा, ठीक है। तो एंगल जो है 10 डिग्री यहां से ही बनेगा, यहां से बनाएंगे तो वो 170 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। तो जरा सा यदि वो टर्न लिया, हल्का सा टर्न लेना है, तो हल्का सा टर्न लिया यानी 10 डिग्री हुआ। 20 डिग्री लेना है टर्न तो वो थोड़ा और ज्यादा टर्न लेगा। 90 डिग्री लेना है तो सीधा सीधा आएगा, ठीक है। यदि बोलेंगे आप पूरा 170 डिग्री टर्न ले लो, तो लगभग क्या करेगा, वो पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, थोड़ा ही बचेगा, पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ जाएगा, इधर जा रहा है पूरी। तो एंगल जब भी बनेगा इसके थ्रू ही एंगल बनेगा। यहां भी देखिए इधर से ये जा रहा है और टर्न लेने के लिए हम बोले तो 45 डिग्री जो भी टर्न लेगा, तो ये एंगल टू क्या दर्शाता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, कितना टर्न हमने लेने के लिए बोला। तो मान लीजिए 45 लेने के लिए बोला तो ये यहां से काउंटिंग होगा। यदि 45 हम यहां पे बोले तो यहां से काउंटिंग कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। तो टर्न उसने यहां से इधर की तरफ लिया है, तो थोड़ा ही टर्न लिया है, थोड़ा ही वो हुआ है, इसके लिए ये एंगल बाहर का जो है वही एंगल कंसीडर होता है। तो ये आपको लगभग समझ में आ गया होगा, और हमेशा ये बात आपको याद भी रह जाएगा कि जितने भी एक्सटर्नल एंगल होते हैं उसका सम जो होता है हमेशा, चाहे वो जो भी पॉलीगॉन हो। एक्चुअल में क्या होता है कि पेंटागन है,
पेंटागन है। अब इंटरनल एंगल कितना होता है, तो इंटरनल एंगल के लिए हमने क्या किया था, इस तरह से कर दिया था, यानी कि 3 ट्राइंगल बना 3 × 180, ठीक है। या साइड्स के हिसाब से देखें तो 5 - 2 है ना, n-2 × 180, ठीक है। ये फॉर्मूले पर हम लगा देते थे, यानी जितने भी इसका बेस क्या था, इस फॉर्मूले का बेस यही था कि कितने ट्राइंगल बनते हैं। तो इंटरनल एंगल के लिए निकालने के लिए इसमें कितने ट्राइंगल बनते हैं वही उसका बेस था। वैसे ही एक्सटर्नल एंगल का बेस जो है वो ये है कि वो कितने, वो जो टर्न लेता है वो उसी जगह में आ जाता है, इसलिए वो हमेशा ही कुछ अलग वैल्यू नहीं होगा, हमेशा ही 360 वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया स्टेटमेंट, ठीक है।